I'm giving you the first question. So the first question is, if a curve passes through the point 1 comma minus 2 and has slope of the tangent at any point x comma y on it as x square minus 2y by x. If a curve passes through the point 1 comma minus 2, curve passes through the point 1 comma minus 2, curve passes through the point 1 comma minus 2 and has slope of the tangent at any point x comma y on it as x square minus 2y by x. स्लोप आपको दिया हुआ है, स्लोप इज x square minus 2y by x. Curve passes through the point 1 comma minus 2 as slope of the tangent at any point x comma y on it as x square minus 2y by x. Then the curve also passes through the point. तो कर्व एक दूसरे पॉइंट से भी पास करती है, then curve also passes through the point. Then curve also passes through the point. तो कौन से पॉइंट से पास करेगी? पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, √3, 0, -1, 2, -√2, 1 और 3, 0. √3, 0, -1, 2, √3, 0, -1, 2, then -√2, 1 or 3, 0. These are the four options. -√2, 1 और 3, 0. These are the four options. इसमें आपको बताना है जो कर्व है वो 1 -2 से पास करेगा. कर्व का स्लोप एट एनी पॉइंट x, y आपको दिया हुआ है x square minus 2y by x. देन कर्व आल्सो पासेस थ्रू विच पॉइंट. फिर आपको बताना है कि कर्व इन चारों में से कौन से पॉइंट से पास करेगा. ए. ओके. एनी अदर आंसर्स? और किसी का आंसर आया? सब लोग सॉल्व करो. Curve passes through the point 1, -2 and slope at any point x, y is x square minus 2y by x. Then curve also passes through the point. D. Okay. Any other answers? और किसी का आंसर है? Please tell me. ओके, मैं सॉल्व कर रहा हूँ. तो स्लोप का मतलब यहाँ पे dy by dx होता है, तो dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय, इसको स्प्लिट करेंगे x स्क्वायर बाय x हो जाएगा और -2y बाय x. अब ये -2y बाय x वाला जो टर्म है ये राइट लेफ्ट साइड में आएगा, तो dy by dx प्लस 2y बाय x इज इक्वल टू x. तो ये लीनियर फॉर्म हो गया. लीनियर फॉर्म में हम y के कोएफिशिएंट को यूज करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो e की पावर 2 बाय x dx.
तो 2 कांस्टेंट है, 1/x का इंटीग्रेशन ln x आ जाएगा, राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, e की पावर 2 ln x, तो ln ऑफ इसको x स्क्वायर लिख सकते हैं, e की पावर ln ऑफ x स्क्वायर, e और ln कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो जब हम फाइनल इक्वेशन लिखेंगे तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में हमारे पास x है, x में x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x क्यूब dx का इंटीग्रेशन होता है x रेज़ टू 4/4 और प्लस c। अब c निकालने के लिए हम ये इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे, कर्व 1, -2 से पास करता है, तो अगर x को 1 पुट करो तो y की वैल्यू -2 आएगी, तो -2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा इज इक्वल टू, x की वैल्यू 1 पुट करनी है, 1 की पावर 4, तो ये 1/4 प्लस c आ जाएगा, तो उससे हमारे पास c की वैल्यू आ रही है -2 माइनस 1/4, तो c की वैल्यू हो जाएगी -9/4। ओके, -2 इज इक्वल टू 1/4 प्लस सी, तो कांस्टेंट की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 1/4 लेफ्ट साइड में जाएगा, -2 माइनस 1/4, तो कांस्टेंट की वैल्यू -9/4 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कर्व की इक्वेशन निकाल ली। तो अब हम अलग-अलग पॉइंट्स पुट करके चेक कर सकते हैं कि कर्व कौन से पॉइंट से पास करेगा, राइट। तो कर्व की इक्वेशन क्या है, y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4/4 और प्लस c की वैल्यू है -9/4। तो इसमें अगर मैं y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 4 आएगा और -9/4 एक्स स्क्वायर। तो y एज अ फंक्शन ऑफ x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 4 -9/4 एक्स स्क्वायर। तो अगर x को मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए चेक करते हैं, तो अगर ऑप्शन ए मैंने √3 इसमें पुट किया तो √3 का स्क्वायर 3/4 आएगा और -9 x को यहाँ पे √3 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, तो 3/4 माइनस 9/4 और यहाँ पे 3 से कैंसिल होगा तो वापस ये 3/4 माइनस 3/4 बनेगा, तो 0। तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो ऑप्शन ए व्हिच मींस √3, 0 सेटिस्फाइज। अगर ये मल्टीपल करेक्ट है तो फिर आपको बाकी ऑप्शंस भी चेक करने पड़ेंगे, अगर सिंगल करेक्ट है तो फिर आपको बाकी ऑप्शंस चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? Any doubts in this question? Please tell me. Any doubts? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। क्या? कोई कुछ बोल रहा था क्या? ओके, नहीं। ओके, ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, given that the slope of tangent to a curve y equal to y as a function of x at any point x comma y is 2y by x square. Slope of the tangent to a curve at any point x comma y is 2y by x square. Slope at any point of the curve is 2y by x square. Slope at any point, slope of tangent to a curve at any point x comma y is 2y by x square if the curve passes through the center of the circle.
If the curve passes through the center of the circle, x square plus y square minus 2x minus 2y is equal to 0. Curve passes through center of the circle. Curve passes through the center of the circle. X square plus y square minus 2x minus 2y is equal to 0. Okay. Curve passes through the center of the circle. X square plus y square minus 2x minus 2y is equal to 0. Then its equation is. तो कर्व की इक्वेशन आपको बतानी है. Find the equation of curve. Slope आपको दिया हुआ है 2y by x square. Curve passes through the center of the circle. Then find the equation of the curve. ln y is equal to minus 2 by x plus c. c भी निकालो ना. कर्व जो है वो इस सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, तो c की वैल्यू क्या होगी? ओके, x ln y is equal to 2x minus 2. x ln y is equal to 2x minus 2. ओके, मतलब सी ऑप्शन आ रहा है. x ln mod y is equal to 2 into x minus 1. ओके. Any other answers? और किसी का आंसर है? प्लीज टेल मी. सिंपल क्वेश्चन है. स्लोप को हम डेरिवेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं. तो m इज नथिंग बट dy by dx. तो dy by dx इज इक्वल टू 2y by x स्क्वायर हो जाएगा. उसके बाद ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो dy अपॉन y, और यहाँ पे 2 इधर ही रहेगा, कांस्टेंट है, और dx मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे x स्क्वायर आएगा. तो dy by y इज इक्वल टू 2 dx by x स्क्वायर. 1 by y का इंटीग्रल ln y होता है. 2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस 2 हो जाएगा. माइनस 2 में 1 ऐड किया तो x इनवर्स अपॉन माइनस 1 और प्लस c. तो ln y यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन माइनस 1, तो माइनस 2 बाय x और प्लस c. ओके, ln y यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 बाय x और प्लस c. ठीक है. अब ln के अंदर मॉड लगाते हैं, बिकॉज ln के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता. अब जो कर्व है ये सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है. यहाँ पे अगर सर्कल के सेंटर की बात करें तो 2g माइनस 2 है, यानी g की वैल्यू माइनस 1 है, और 2f माइनस 2 है, यानी f की वैल्यू भी माइनस है 1 है. तो सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस g माइनस f, यानी 1,1. तो 1,1 इसमें सेटिस्फाई कर सकते हैं. y की जगह 1 पुट करेंगे तो ln 1 0 होता है, और x को 1 पुट किया तो माइनस 2 बाय 1, तो माइनस 2 और प्लस c. तो माइनस 2 लेफ्ट साइड में आएगा तो ये प्लस 2 हो जाएगा, यानी कांस्टेंट की वैल्यू 2 हो जाएगी. तो ln ऑफ मॉड y इज इक्वल टू माइनस 2 बाय x और प्लस c की वैल्यू 2 है. ln ऑफ मॉड y इज इक्वल टू minus 2 by x plus 2. This is the final equation. ln of mod y is equal to minus 2 by x plus 2. This is the final equation. Any doubts in this question? ln of mod y is equal to minus 2 by x plus 2. This is the final equation.
after integrating. Any doubts? किसी को कोई डाउट है? Please tell me. Hmm. Okay, मैं next question बोल रहा हूँ. Next question. The curve amongst the family of curves represented by the differential equation x square minus y square into dx plus 2xy dy is equal to 0. X square minus y square into dx. X square minus y square into dx plus x square minus y square into dx plus 2xy dy is equal to 0 plus 2xy plus 2xy dy is equal to 0. ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है. X square minus y square into dx plus 2xy dy equal to 0 which passes through 1, 1 और कर्व जो है वो 1, 1 से पास करता है. कर्व passes through 1, 1. डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है x square minus y square dx plus 2xy dy equal to 0. कर्व passes through 1, 1. तो इंटीग्रेट करने के बाद जो इक्वेशन आएगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी है. वो कर्व सर्कल होगा विद सेंटर ऑन द y एक्सिस, सर्कल विद सेंटर ऑन द x एक्सिस, ellipse having major axis along the y axis, hyperbola with transverse axis along the x axis. आफ्टर इंटीग्रेशन जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी? सर्कल, इलिप्स या हाइपरबोला? What is the equation that you get after integration? X square minus y square into dx plus 2xy dy is equal to 0. And the curve passes through 1, 1. X square minus y square into dx plus 2xy dy is equal to 0 and curve passes through 1, 1. What is the equation that we get after integration? Circle. लेकिन सर्कल में भी हमें दो ऑप्शंस दिए हुए हैं. सर्कल विद सेंटर ऑन द y एक्सिस, सर्कल विद सेंटर ऑन द x एक्सिस. तो इनमें से कौन सा होगा? सर्कल विद सेंटर y एक्सिस पे या सर्कल विद सेंटर ऑन द x एक्सिस? तो वो आप सेंटर के वैल्यू निकाल के उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑन x एक्सिस. ओके, सर्कल विद सेंटर ऑन द x एक्सिस आ रहा है. एनी अदर आंसर्स? प्लीज टेल मी. एनी अदर आंसर्स? और किसी का आंसर आया? x square minus y square dx plus 2xy dy is equal to 0. Curve passes through 1, 1. What is the equation that you get after integrating? Circle with center on y-axis, circle with center on x-axis, ellipse with major axis along y-axis, hyperbola with transverse axis along x-axis.
तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। 2xy dy को हमने लेफ्ट साइड में लिखा। अब ये वाला टर्म राइट साइड में जाएगा, ये वाला टर्म राइट साइड में जाएगा, तो ये y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और dx हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम dy बाई dx लिखेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy। ओके, तो ये होमोजेनियस फॉर्म में हम कर सकते हैं बिकॉज ये ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है। तो व्हेन यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर y बाय x का टर्म आप क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये y बाय एक्स का स्क्वायर आएगा, -1 आएगा, और यहाँ पे जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स y बाय एक्स आएगा। ओके, नाउ वी कैन रिप्लेस y बाय एक्स बाय t। तो अगर हमने y बाय एक्स को t से रिप्लेस किया तो y हमारे पास t इंटू एक्स हो जाएगा। तो y डैश को हम क्या लिख सकते हैं, t इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स। वाई बाई एक्स टी है तो ये टी स्क्वायर -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2t। तो t प्लस एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर -1 बाय 2t। तो x इंटू डी टी बाई डी एक्स, टी वाला जो टर्म है वो राइट साइड में जाएगा, तो टी स्क्वायर -1 बाय 2t और माइनस टी वाला टर्म राइट साइड में जाएगा तो टी स्क्वायर -1 बाय 2t और माइनस टी। एलसीएम लेंगे तो 2t आ जाएगा। यहाँ पे t को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t स्क्वायर आएगा। तो t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, तो ये माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा। तो माइनस टी स्क्वायर -1। ओके, अब इसमें दिस इज x इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा सकते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाएंगे तो 2t इधर न्यूमरेटर में आएगा डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। 2t dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1, और इसमें से हमने -1 कांस्टेंट ले लिया, dx इस तरफ चला गया और फिर dx को मैंने x से डिवाइड कर दिया। तो 2 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल dx बाय x। अब टी स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैंने u लिया तो 2t dt du हो जाएगा। तो du बाय u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल dx बाय x। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाय u का इंटीग्रेशन ln u हो जाएगा और माइनस 1 बाय x का इंटीग्रेशन ln x। अब दोनों में ln आया तो इसलिए हम ln c ऐड करते हैं ताकि ओवरऑल ln का जो पार्ट है हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो जब भी टर्म्स में अगर सारे टर्म्स में log का एक्सप्रेशन आ रहा है तो यू कैन राइट द कांस्टेंट आल्सो इन टर्म्स ऑफ log सो दैट यू कैन रिमूव द log पार्ट। ओके, अब ln x लेफ्ट साइड में जाएगा तो ln u प्लस ln x को ln ऑफ ux लिखेंगे। ln ऑफ ux इज इक्वल टू ln c, दोनों तरफ log हटा सकते हैं तो u इंटू x इज इक्वल टू c। अब u इज नथिंग बट टी स्क्वायर प्लस 1, u हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 1 है और इंटू x इज इक्वल टू c, और t को हम y बाय एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। t को अगर मैंने y बाय एक्स का स्क्वायर लिखा तो टी स्क्वायर y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर बाय x हो गया और प्लस 1 इंटू एक्स। तो y स्क्वायर बाय एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू c। ये हमारे पास इंटीग्रेट करने के बाद इक्वेशन आ गई, y स्क्वायर बाय एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू c। और जो कर्व है वो 1,1 से पास करता है, देयरफॉर 1,1 को सब्स्टिट्यूट करके हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैंने x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू भी 1 आएगी। तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 तो ये 1 हो जाएगा, और x को 1 पुट किया तो ये 2 आ गया। तो 2 इज इक्वल टू c, तो कांस्टेंट की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, वी गेट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट एज 2। तो कांस्टेंट की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका मतलब कांस्टेंट की वैल्यू 2 आ गई, तो अब हम c की जगह 2 रिप्लेस कर सकते हैं। तो फाइनल जो इक्वेशन आएगी हमारे पास वो आएगी y स्क्वायर बाय एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, जिसमें हम थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आएगा और प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 2x आएगा। तो वी गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और 2x का टर्म लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल बिकॉज x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है और एक्स वाई का टर्म नहीं है, तो ये सर्कल में होता है तो ये सर्कल आएगा। अब इसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस। तो यहाँ पे x का टर्म है, y का टर्म नहीं है, तो x का कोफिशिएंट 2g होता है, 2g इज इक्वल टू -2, देयरफॉर g इज -1, y का टर्म नहीं है तो f 0 होगा। तो इसका सेंटर क्या बनेगा, -g, -f यानी 1, 0। तो सेंटर लाइज ऑन द x एक्सिस। ओके, सेंटर इज 1, 0, -g, -f।
तो द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विद सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस. समझ आ गया सबको? हम्म, हम्म. Any doubts in this question? Please tell me. Any doubts? Any doubts in this question? Please tell me. Okay. Next question बोल रहा हूँ. Let the population of rabbits surviving at a time t be governed by the differential equation dp by dt is equal to half p of t minus 200. dp by dt population as a function of time दिया हुआ है, half into population as a function of time minus 200. तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, dp by dt is equal to half population as a function of time minus 200. If p of 0 is equal to 100, then p of t is equal to p of 0 की वैल्यू 100 दी हुई है, मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पे पॉपुलेशन 100 है. टाइम t इक्वल टू 0 पे पॉपुलेशन 100 है, तो पॉपुलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t बताना है. फाइंड पॉपुलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t. फाइंड पॉपुलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t. ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है आपको. dp by dt is equal to half p of t minus 200. Population at time t is equal to 0 is 100. Find population at time t. Any answers? Please tell me. Any answers?
ओके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे p और t का वेरिएबल इक्वेशन है, तो dp अपॉन यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले, तो इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू हाफ ये 1 हो जाएगा, और ये 200 का 400 हो जाएगा। ठीक है, तो dp एज अ फंक्शन ऑफ t और p एज अ फंक्शन ऑफ t और माइनस माइनस 400 हो जाएगा। तो p हमने लेफ्ट साइड पे ले आए और उसके बाद dt आ गया और बाय 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 1 अपॉन p माइनस 400 को ln ऑफ p माइनस 400 बोल सकते हैं। तो ln ऑफ p माइनस 400 हाफ कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रल t होता है और प्लस c ln ऑफ p माइनस 400। ठीक है, इसका मॉड ले लेंगे बिकॉज ln के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ln के अंदर हमेशा मॉड ही होता है। तो ln ऑफ मॉड ऑफ p माइनस 400 इज इक्वल टू हाफ इंटू टी प्लस सी। अब p ऑफ 0 आपको 100 दिया हुआ है, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे रैबिट्स की पॉपुलेशन 100 है। तो अगर t को 0 पढ़ते हैं तो 0/2 0 हो जाएगा और प्लस c, और p को हम 100 पुट करेंगे तो 100 माइनस 400 माइनस 300 आएगा, उसका मॉड लेंगे तो ln 300। ठीक है, तो इसका मतलब c की वैल्यू हमारे पास ln 300 आ गई। तो c की वैल्यू हमारे पास ln 300 आ गई। तो अब हम यहाँ पे पॉपुलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको हटा दूं, तो नाउ वी कैन फाइंड पॉपुलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ये वाला पार्ट हटा देता हूँ। तो ln mod of p minus 400 ln mod of p minus 400 is equal to हाफ इंटू टी, तो t बाय 2 और प्लस c की वैल्यू ln ऑफ 300 है। अब पॉपुलेशन टाइम t इक्वल टू 0 पे 100 है रैबिट्स की पॉपुलेशन, और उसमें बोल रहा है कि वो पॉपुलेशन ऑफ रैबिट सर्वाइविंग एट टाइम t, जो टाइम t पे सर्वाइव होगी तो वो कम कम होती जाएगी ऑब्वियसली, तो इसीलिए उसको हम मतलब 300 से वो कम ही रहेगी, तो सॉरी 400 से वो कम ही रहेगी। तो इसका मतलब p लेस देन 400 है, तो मॉड जो है वो 400 माइनस p इस तरह से लिखा जाएगा मॉड को अगर हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे t/2 हो गया और प्लस ln 300 हो गया। तो अब ln 300 को इस तरफ ले जाओ तो ln a माइनस ln b ln ऑफ a बाई बी होता है, ln a माइनस ln b ln ऑफ a बाई बी होता है। तो ln ऑफ 400 माइनस p अपॉन 300 इज इक्वल टू t/2। ठीक है, तो ln को अगर हम हटाएंगे तो इधर 400 माइनस p अपॉन 300 ये e की पावर t/2 आ जाएगा। ठीक है, 400 माइनस p अपॉन 300 e की पावर t/2 आ जाएगा, और इसमें 300 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर p को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 300 को इधर मल्टीप्लाई किया और फिर पॉपुलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखा, तो 400 और माइनस 300 आ जाएगा और e की पावर t/2 आ जाएगा। तो पॉपुलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज 400 माइनस 300 इंटू e की पावर t/2, मतलब ऑप्शन ए आ जाएगा 400 माइनस 300 इंटू e की पावर t/2, विच इज ऑप्शन ए। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? Any doubts in this question? Please tell me. No. Okay. Next question बोल रहा हूँ मैं. Next question.
ओके, ये वाला क्वेश्चन करते हैं. Spherical raindrop evaporates at a rate proportional to its surface area at any instant t. Spherical raindrop evaporates at a spherical raindrop evaporates at a rate. Spherical raindrop evaporates at a rate proportional to its surface area at any instant t. Proportional to its surface area. Proportional to its surface area at any instant t. Proportional to its surface area at any instant t. Okay. The differential equation giving the rate of change of the rains of the raindrop. Find the differential equation giving the rate of change of the rains of the raindrop. ये समझ में नहीं आया. Differential equation. एक मिनट बैटरी कनेक्ट कर लेता हूँ. शायद इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना होगा. A spherical raindrop evaporates at a rate proportional to its surface area at any instant t. किसी भी instant t पे जो spherical raindrop evaporate करती है उसका जो rate of evaporation है वो उसके surface area के proportional है. तो find the differential equation giving the rate of change of rains of the raindrop. Differential equation giving the rate of change of rains of the raindrop. ये सब ये लैंग्वेज में कुछ अच्छा रेडियस होगा.